नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मेरे यानी किरण बैरागी के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। आज की बेबाक बात में बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीएम हेल्पलाइन की, जो आम जनता की शिकायतों का निराकरण करने के लिए बनाई गई, किंतु शिकायत दर्ज कराने के बाद से उसे हटाने की किस तरह से खेल होता है, यह जानने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम बेबाक बात विनोद खन्ना के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज की बेबाक बात में हम बात करेंगे सीएम हेल्पलाइन की, जो मध्य प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और काफ़ी उम्मीदें लगा कर बैठते हैं कि सीएम हेल्पलाइन हमारे सुख दुख का साथी है, हमारी परेशानियों को दूर करती है। आज मैं अपनी पूरी बेबाक बात उसी को लेकर रखूंगा। सबसे पहले तो आप वो वीडियो देखिए जिसमें सीएम हेल्पलाइन का नंबर बताकर सीएम हेल्पलाइन से फ़ोन लगाने वाले ने मुझे ठिकरी बुलाया था 10 बजे। मैं 10 बजे ठिकरी गया था और वहीं से मैंने उन्हें फ़ोन लगाया था। फ़ोन लगा रहा हूँ, वो वीडियो भी देखिएगा और मैंने अपनी वहाँ से जो बात रखी वो भी वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा। इसके बाद में मैं आपको आगे की बात बताऊंगा कि सीएम हेल्पलाइन किस प्रकार से अपना खेल खेलती है। कल सीएम हेल्पलाइन के लिए इसी नंबर से फ़ोन आया था। यहाँ पर 10 बजे लोक सेवा केंद्र में हमें बुलाया गया था। सीएम हेल्पलाइन का नाम लेकर, भोपाल का नाम लेकर ठिकरी से लगाया गया था और हमें ठिकरी में कलेक्टर महोदय के साथ में मीटिंग है। आपकी बायोडीजल का जो हमने उजागर किया था उसको लेकर, सीएम हेल्पलाइन की आपकी क्या शिकायत है, इसी को लेकर कलेक्टर महोदय के साथ में आपकी मीटिंग है। कलेक्टर महोदय ने आपको बुलाया है, यह कहकर हमें यहाँ पर लोक सेवा केंद्र में बुलाया गया था। 10 बजे का समय दिया गया था। अभी 10:28 हो रहे हैं, किंतु जिस व्यक्ति ने हमें फ़ोन लगाया था वो अभी हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। ना यहाँ कोई कलेक्टर महोदय है, ना कोई अन्य है। इसका मतलब साफ है कि ये खेल खेला जा रहा है। इसकी पूरी जांच करवाऊंगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और शासन प्रशासन को भी दिखाऊंगा कि सीएम हेल्पलाइन और ईमानदारी का काम करने वाले लोगों को किस प्रकार से परेशान किया जाता है। धन्यवाद। मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर अपनी भी शिकायत एक दर्ज की थी। मैं उसका पूरा घटनाक्रम मैंने आगे भी बताया और मैं आज इस न्यूज़ के माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, सीएम हेल्पलाइन जिस पे लोग काफ़ी भरोसा करते हैं, मुझे भी काफ़ी भरोसा था, लेकिन जिस प्रकार से खेल होता है इसमें, शिकायत दर्ज करना तो आसान है, लेकिन निराकरण हुए बिना ही वो शिकायत बंद करने का भी एक बहुत बड़ा खेल खेला जाता है। मैं आज इसी को लेकर आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी शिकायत दर्ज की थी बायोडीजल को लेकर, जो आपको भी पता होगा और मैंने खबर के माध्यम से भी उसको उजागर किया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो बायोडीजल का अवैध कारखाना चल रहा था, ठिकरी में पंप चल रहा था, जहां पर नकली बायोडीजल बनाकर बेचा जा रहा था, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। बड़वानी खाद्य विभाग, राजस्व विभाग, ये जिला प्रशासन का पूरा विभाग ले लो, जिनको जिनको हमने शिकायत की थी, कोई भी नहीं आया था। डीजल की जांच नहीं हुई थी, डीजल को नहीं पकड़ा था, पंप को सील नहीं किया था, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी कारण से हमने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की थी, वहीं से मौके पर से, जिसका निराकरण के लिए मुझे बार बार फ़ोन आए। मैंने आगे भी न्यूज़ के माध्यम से बताया था, बार फ़ोन आए और जो मुझे बताया गया कि आपकी शिकायत का निराकरण हो चुका है और उसमें 2000 लीटर बायोडीजल पकड़ा है। चंद्रशेखर शर्मा नामक व्यक्ति है, उसके ऊपर केस दर्ज हुआ है, जिसका केस कलेक्टर महोदय के पास में विचाराधीन है। मैंने तब भी सीएम हेल्पलाइन
पे भी ये शिकायत उठाई थी और उनको भी बताया था। यही नहीं, जो बड़वानी जिला प्रशासन है, खाद्य विभाग है, उनके माध्यम से भी मुझे फ़ोन आए थे। मैंने उनको भी बताया था कि जब आपने जो 6 टैंकर हमने पकड़े थे बायोडीजल के, 2 मशीनें पकड़ी थी, 2 व्यक्ति थे, उनको पकड़ा नहीं तो आपने किस प्रकार से नफ्ती कर ली कि उसमें 2000 लीटर बायोडीजल है। और अगर आपने कार्रवाई की है तो मुझे वो वाहन दिखाइए जो हमने पकड़े थे। वो 6 वाहन कहाँ है? मैंने तो यही बात की थी। इसी प्रकार से वो मेरे सवालों से जो मैं उनसे बात कर रहा था, उनका जवाब दिए बिना ही वो बार बार शिकायत को आगे तो बढ़ा रहे थे। इसके बाद में जब वो मेरी शिकायत का निराकरण नहीं कर पाए तो अंत में उन्होंने फोर्स देकर उस शिकायत को अपने आप बंद कर दी थी। इसके बाद मैंने न्यूज बनाई थी, न्यूज के माध्यम से दिखाया था कि कैसा है मध्य प्रदेश का सुशासन प्रशासन। न्यूज के माध्यम से दिखाया था। आप चाहो तो एक बार वो न्यूज फिर देख सकते हो। उस न्यूज के माध्यम से भी मैंने बताया था कि सीएम हेल्पलाइन की इस प्रकार से घटिया खेल खेलती है। मेरी शिकायत वापस दर्ज नहीं हो रही थी, उसके लिए भी तकनीकी खराबी बार बार बताई जा रही थी। इसके बाद में जब न्यूज बनी सुशासन प्रशासन, इसके बाद में मेरा फ़ोन उठाया और फिर शिकायत दर्ज हुई और फिर मैंने शिकायत में कहा कि आप जनता को मूर्ख बनाते हो, ये सीएम हेल्पलाइन का खेल बड़ा घटिया खेलते हो और लोगों की समस्याओं का निराकरण किए बिना ही आप अपनी शिकायत बंद कर रहे हो। तब सीएम हेल्पलाइन से मुझे जवाब मिला था कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी शिकायत का निराकरण होगा। और उन्होंने फिर से एक बार शिकायत मेरी दर्ज की। इसके बाद में लगभग 8 दिन से ऊपर हो गए, मेरे पास में कोई फ़ोन नहीं आया। लेकिन कल एक फ़ोन आया। मैं आपको सभी को वो नंबर भी बताना चाहूँगा। वो नंबर आप चाहो तो आप भी उस नंबर पर फ़ोन लगा सकते हो और पूछ सकते हो। जिसने मुझे कल फ़ोन लगाकर ठीकरी आने के लिए कहा और ये बताया कि मैं सीएम हेल्पलाइन से बोल रहा हूँ, आप ठीकरी आ जाइए, वहाँ पर मीटिंग होगी। मैंने कहा मीटिंग किसके साथ में होगी? उन्होंने बताया कि कलेक्टर महोदय के साथ में मीटिंग होगी, वहाँ आप अपनी समस्या को बताइएगा। मैंने उनसे यही पूछा कि भाई साहब, आप भोपाल से बोल रहे हो तो आप मुझे क्यों पूछ रहे हो कि मैंने क्या शिकायत दर्ज की है, मेरा नाम क्या है? जबकि अगर आप भोपाल से बोलते तो मेरी तो शिकायत वहाँ पर दर्ज है, आप अपना नाम बताइए। उन्होंने कई 2-3 प्रकार से अपने नाम बताए और अंत में फ़ोन काट दिया। मैं और दूसरे नंबर से उनसे बात की तो उन्होंने वही बात की कि कल ठीकरी आना है और वहाँ पर आपको लोक सेवा में आना है, वहाँ पे मीटिंग है, कलेक्टर महोदय आएंगे, सारी बातें बताई। लेकिन आप खेल देखिए इनका। मैं आज की तारीख में ठीकरी 10 बजे को गया, जो समय उन्होंने दिया 10 बजे को गया, उन्होंने वहाँ पर फ़ोन नहीं उठाया। 10:30 बजे तक हम वहाँ पे रुके, ना वहाँ कोई कलेक्टर महोदय था, ना कोई अन्य अधिकारी था जिसके साथ में हमारी मीटिंग हो सके। और जो मुझे फ़ोन के माध्यम से बताया गया था, इसका मतलब साफ था कि या तो मुझे जब डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी, या फिर जो व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति जिसके खिलाफ, जिसका हमने बायोडीजल पकड़ा था, वो व्यक्ति हमारे साथ में कोई भी घटना दुर्घटना करने के हिसाब से हमें फ़ोन लगवाया होगा। इसके बाद में भी अगर उसको फ़ोन लगाया हमने, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसका क्या मतलब है? मैं वो नंबर आप सभी पर लगा सकते हो, चाहो तो देख भी सकते हो कि किसका नंबर है और उसने सीएम हेल्पलाइन भोपाल का बनकर क्यों लगाया था मुझे। ये नंबर है 78 79 10 36 85। इस व्यक्ति ने हमें फ़ोन के माध्यम से जो बताया था और जिस जगह पे हम गए ठीकरी, वहाँ पर कोई नहीं मिला। इसका मतलब साफ था कि या तो मुझे चमकाने की कोशिश की जा रही थी, या फिर कोई न कोई और षड्यंत्र था। लेकिन मैं शासन प्रशासन को भी दिखाना चाहता हूँ, जनता को भी दिखाना चाहता हूँ
और जो ये नंबर आए हैं इस व्यक्ति के खिलाफ, इस नंबर के खिलाफ मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक आवेदन दूंगा, शिकायत दर्ज करवाऊंगा और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने सच्चाई का काम किया था, अच्छा काम किया था, ईमानदारी की चीज़ बताई थी। और वास्तविक में जिस बायोडीजल के कारण से आज पर्यावरण दूषित हो रहा है, गाड़ियों में जो डीजल डल रहा है बायोडीजल का, जिससे भयंकर तरीके से धुआं छोड़ रही है गाड़ियां, दूषित हो रहा है, इसी को रोकने के लिए जो हमने आवाज़ उठाई थी और जो अवैध धंधा चल रहा था उसे पकड़वाने के लिए ये हमने काम किया था, उसका नतीजा ये निकल रहा है। मैं शासन प्रशासन को भी बताना चाहता हूं और जनता को भी कि अगर सीएम हेल्पलाइन से या किसी भी अन्य नंबर से इस प्रकार से फ़ोन आए तो उनकी बातों में मत आइएगा। वो जहां बुलाए वहां मत जाइएगा, वरना किसी के भी साथ में खतरा हो सकता है। मैं न्यूज़ हलचल इंडिया से विनोद खन्ना, धन्यवाद। अंत में सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय मां प्रकृति।